नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं भक्त और भगवान से जुड़ी सत्य घटना। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। ये घटना राजस्थान के करौली नगर की है। राजस्थान के करौली नगर में मदन मोहन यानी कि श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान मदन मोहन यानी कि श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। यहाँ के लोगों में मदन मोहन के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था है। करौली के मदन मोहन की ये कथा यहाँ पर काफी लोकप्रिय है। कथा है कि ताज खान नाम का एक मुसलमान कृष्ण जी की प्रतिमा की एक झलक पाते ही उनका अनन्य भक्त बन बैठा था। श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य से तो आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। उनके अनेक भक्त जैसे मीराबाई, सूरदास, रस खान, रहीम आदि ने उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। करौली नगर में ताज खान कचहरी में एक चपरासी था। एक बार कचहरी के काम से इन्हें मदन मोहन जी के पुजारी श्री गोस्वामी जी के पास भेजा गया। ताज खान मंदिर के बाहर खड़े होकर ही गोस्वामी जी को आवाज लगाने लगे। उसी समय उनकी नजर मंदिर में मौजूद मदन मोहन जी की मूर्ति पर गई और वे कृष्ण के मुख को देखते ही रह गए। गोस्वामी जी के आने पर उनका ध्यान भंग हुआ और कचहरी का संदेश गोस्वामी जी को देकर ताज खान वहां से विदा हो गए। ताज खान के मन मस्तिष्क पर मदन मोहन की ऐसी छवि बनी कि हर पल उन्हें देखने की ताक में रहने लगे। मुसलमान होने के कारण वे मंदिर में जाने से तो डरते थे, लेकिन बाहर से ही मदन मोहन को निहारते रहते थे। गोस्वामी जी को जब शंका हुई कि ताज खान चुपके से मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं, तो ताज खान को मंदिर आने से मना कर दिया। ताज खान गोस्वामी जी के मना करने के बाद भी मदन मोहन के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच गए, तो एक कार्यकर्ता ने ताज खान को धक्के मारकर भगा दिया। ताज खान इससे बहुत दुखी हुए और भोजन पानी त्याग कर मदन मोहन को याद करके रोने लगे। भक्त की इस लगन पर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और फिर जब उनका भक्त उनके विरह में आंसू बहा रहा था तो वे कैसे रुक सकते थे। मंदिर का नियम है कि रात्रि में आरती पूजा के बाद भगवान के सामने प्रसाद का थाल रखकर मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। रात्रि पूजा के बाद जब मंदिर का दरवाजा बंद हुआ तो भगवान ने मंदिर के कार्यकर्ता का रूप धारण किया और प्रसाद का थाल लेकर भक्त ताज खान के घर पहुंच गए। भगवान ने ताज खान से कहा, गोस्वामी जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप प्रसाद ग्रहण कर लें और सुबह थाल लेकर मंदिर में मदन मोहन जी के दर्शन के लिए पधारे। ताज खान को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गोस्वामी जी ने ऐसा कहा है। फिर भी ताज खान ने मंदिर के कार्यकर्ता का रूप धारण किए हुए भगवान की बात मानकर भावुक मन से प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद भगवान वहां से विदा हो गए। दूसरी ओर भगवान ने गोस्वामी जी को सपने में दर्शन देकर कहा कि वो प्रसाद की थाल आज ताज खान के घर छोड़कर आए हैं। सुबह जब वह प्रसाद की थाल लेकर आए तो उसे मेरे दर्शन से मना मत करना। गोस्वामी जी जब सुबह उठे तो देखा सचमुच में मंदिर में प्रसाद का थाल नहीं था। गोस्वामी जी दौड़कर महाराज के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। महाराज और गोस्वामी जी दोनों मंदिर लौट आए। मंदिर में पूजा के समय जब ताज खान आया तो उसके हाथ में प्रसाद का थाल देखकर सभी हैरान रह गए। महाराज ने आगे बढ़कर ताज खान को गले से लगा लिया। सभी लोग भक्त ताज खान की जय हो ऐसी जय जयकार कर उठे। आज भी करौली के मदन मोहन मंदिर में संध्या आरती के समय ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुँचे दीन दयाल हरि, इस दोहे के साथ याद किया जाता है। जब हम ऐसी घटनाओं को सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं और हृदय द्रवित हो जाता है। लगने लगता है कि काश हमारे अंदर भी वह भाव उत्पन्न हो जिससे प्रभु हम पर भी कृपा करें। ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में मदन मोहन श्री कृष्ण की जय लिखना ना भूलें और हमारे ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें वैदिक वॉक्स को। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।